हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास को शुरू करते हैं आपके समय और दूरी के साथ, टाइम एंड डिस्टेंस के साथ एक क्लास को शुरू करते हैं। और आज इस टॉपिक को हम पूरी तरीके से फिनिश करेंगे। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, बाकी क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल ईजी वे में बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। तो समझते हैं आप आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। देखो, टाइम एंड डिस्टेंस तीन चीज़ पे डिपेंड करता है, या आपका डिस्टेंस पे काम करेगा, या टाइम पे काम करेगा, या स्पीड पे काम करेगा। तीन चीज़ पे ही काम डिपेंड करता है कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल कर रहा है। तो सबसे पहले जो आपके पास आता है स्पीड। सबसे पहले क्या आता है आपके पास? टॉपिक नंबर फर्स्ट, स्पीड। ठीक है, स्पीड। देखिए, स्पीड इज इक्वल टू आपके पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। सेकंड की अगर बात करते हैं, सेकंड आपके पास क्या होता है यहाँ पे? टाइम। सेकंड क्या होता है? टाइम होता है। टाइम कहाँ का? टाइम आपका यहाँ पे आता है, स्पीड नीचे। बेसिक अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो टाइम यहाँ से जब इधर आएगा तो इस टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। और तीसरी जो चीज आपके पास आती है, तीसरी वो चीज आती है आपके पास डिस्टेंस। क्या होती है? डिस्टेंस। ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले पे है क्या है, आपकी पूरी मोशन जो चैप्टर है वो डिपेंड करता है। ठीक। और ये आपका फिजिक्स का चैप्टर नहीं है, ये आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर है। फिजिक्स में इसको बाद में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स की फिजिक्स तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए अब इन तीनों चीज़ों में क्या चीज़ आपको कॉमन दिखती है? ठीक है, ये तीन जो में तीनों की तीनों चीज़ें कॉमन है जो हर फॉर्मूले में यूज़ हो रही है। तो आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है। वो कौन सा करना है? ये वाला। वो कौन सा याद करना है आपको? ये वाला याद करना है बस। बाकी आपका इसका इंटरचेंज करते रहो। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, मैं एक ही फॉर्मूला बताता हूँ, उस पर आपको इंटरचेंज करना है। कैसे करना है वही मैंने सिखा रखा है। ठीक है। कोई चीज़ अगर यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ आएगी मल्टीप्लाई में, या कोई मल्टीप्लाई में तो यहाँ आएगी डिवाइड में। तो टाइम डिवाइड में था तो यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में आ गया, तो टाइम इज इक्वल टू आ गया। यहाँ स्पीड था तो स्पीड अगर इधर आए तो मल्टीप्लाई टाइम इंटू स्पीड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं जी। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जरा बेसिक से क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन कि कोई भैया कोई गाड़ी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कोई गाड़ी थी, ठीक है, जो कितना कर रहा है? 400 किलोमीटर क्या कर रही हो? ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास? डिस्टेंस आ गई है। अब बोलते हैं भैया कि 2 घंटे में कवर कर रही है। भाई 400 किलोमीटर है, ठीक है, और 2 आवर्स में क्या कर रहा है? ये आपका कंप्लीट कर रहा है। तो ये बताओ कि उसकी स्पीड कितनी रही होगी? ऑब्वियसली बात है, 400 किलोमीटर है, यानी कि बहुत दूर है। ठीक है, 2 घंटे में चल रहा है, तो इसका मतलब ये स्पीड तो बहुत तगड़ी होने वाली है उसकी। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है? ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आगे 400 है, तो 400 अपॉन 2 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको काटोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा पास? 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 200 किलोमीटर पर आवर। तो भैया जो ये गाड़ी थी ना, अब नॉर्मल 4 व्हीलर तो कोई भगाएगा नहीं इतनी उससे, और नॉर्मल रोड तो होगी नहीं। ठीक है, वो होगा आपका NH7 होगा, NH44 होगा। ठीक है, बस तो आपका जो नेशनल सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे था पहले, ठीक है, वो आपका कौन सा था? NH7। कौन सा था? NH7। अब जाके क्या हो गया है? NH44 हो गया है, क्योंकि उससे आपका वो श्रीनगर वाला पार्ट जो ऊपर है वो जुड़ गया है, उस वजह से अब NH44 आपका सबसे लंबा हाईवे है। और आपका स्वर्णिम चतुर्भुज भी, तो वहाँ पे आपका क्या है? 8 लाइन रोड है। आई थिंक साइज से 8 लाइन ही है, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है, मैं गया नहीं उस रूट पे कभी, लेकिन मैंने सिर्फ सुना है ऐसा। ठीक है, तो वहाँ पे ये स्पीड पॉसिबल है 200 किलोमीटर पर आवर। और कोई छोटी मोटी गाड़ी तो कोई इतना तेज़ भागेगी नहीं, तो भैया इसके लिए तो आपको सुपर बाइक से लेनी पड़ेगी। ठीक है, सुपर कार से लेनी पड़ेगी। ठीक, तो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करती है गाड़ी? क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है, जिसने 2 घंटे लगा दिए 400 किलोमीटर पहुंचने में। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और पूछता है। कैसे पूछता है? यूनिट कन्वर्जन का। अब यहाँ पे क्या चीज़ पूछता है, जरा ये चीज़ ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है कि भैया कोई गाड़ी थी, ठीक है, वो चलो वो कितना किलोमीटर चल रही है? 100 किलोमीटर चल रही है। कितना चल रही है? 100 किलोमीटर। जो टाइम है, टाइम दे देगा फ्रैक्शन में। टाइम क्या दे देगा? फ्रैक्शन में। कहेगा 5 घंटे 30 मिनट, या 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट, या 2 घंटे, मतलब मिनट में देगा पीछे क्वांटिटी। एट दैट टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? सर घंटे तो मिल गया, मिनट का क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो मिनट का बताता हूँ। अगर आपके पास वो कहता है 100 किलोमीटर दे रखा है 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स, तो इसका मतलब है बच्चा 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट। तो 2 घंटे तो है ना मेरे पास, 2 घंटे तो हैं, तो 2 पॉइंट, अब हाफ बचा। हाफ मतलब 30 मिनट्स कितने आ गए?
30 मिनट। 30 को हम करेंगे 60 से डिवाइड, 30 को करेंगे बच्चा हम 60 से डिवाइड, तो मेरे पास 0.5 मेरे पास वैल्यू आती है। तो टोटल जो मेरे पास टाइम आ गया तो 2.5 आवर्स मेरे पास टाइम आ गया है। बस आगे सेम यूनिट दोनों, अब जाके डिवाइड कर लो। पर इतना सही कंडीशन है, वो अभी क्वेश्चन बहुत सारे मैंने आगे लेके आया हूँ, वहाँ पे सॉल्व करूँगा तो आपको पूरी चीज़ की पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे। देखिए इसके बाद एक चीज़ और है कि यूनिट कन्वर्जन सर कैसे करें। कभी कभी आकर एग्जाम में डायरेक्ट दे देगा, कहेगा कि भैया 10 किलोमीटर है आपके पास दे रखा है, 10 किलोमीटर पर आर दे रखा है जी सर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। मीटर पर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट भी यहाँ पे मार खा जाता है, उसको भी नहीं आता है, वो क्या करता है फिर 1000 वाला मेथड लेके आता है जो कि बहुत लेंथी पड़ जाता है फिर, ठीक है, वो बहुत गड़बड़ हो जाता है वहाँ पे। तो मैथमेटिक्स के बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें नहीं आती है। तो मैं आपको बता दूँ इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है आपका, ठीक है। जब किलोमीटर पर आर में पूछेगा, किसने पूछेगा, किलोमीटर पर आर ऑलरेडी दे रखा है, और किस में चेंज करना है भैया, मीटर पर सेकेंड में। किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो ध्यान रखिएगा आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई विद, ठीक है, 5/18, 5/18 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल की सेल समझते हैं कि मेरे पास 36 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, इतने की स्पीड से गाड़ी चल रही थी। मैंने कहा कि भैया इसको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, कि भाई मीटर पर सेकंड में कितने की स्पीड चल रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। तो 36 का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5/18 से, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी भैया, 18 दूनी कितना होता है, सॉरी 18 कम 18, 18 दूनी 36, यानी कि भैया 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो गाड़ी क्या कर रही है, आपकी ट्रैवल कर रही है, मीटर पर सेकंड। तो मैंने क्या किया, किलोमीटर को किस में चेंज कर दिया, मीटर पर सेकंड में। कैसे करोगे, 5/18 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हो गया जी यहाँ पे, और ये हो गया जी यहाँ पे। समझ में आ गया, या तो ये ऊपर वाला कितना आ गया, नीचे। तो किलोमीटर पर आवर से अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हो, एट दैट टाइम पे वी कैन मल्टीप्लाई विद द 5/18। इफ वी कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, देन वी मल्टीप्लाई 18/5। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे। इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा भैया, तो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा। क्या कह रहा है भैया, देखो जरा, ठीक है। क्वेश्चन, कन्वर्ट द किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। कितना दे रखा है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है 60 किलोमीटर है, तो भैया कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपको किस, और यहाँ पे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? अब आप काट लो यहाँ पे। तो भैया बेसिक से, बिल्कुल बेसिक नंबर से काटते हैं, 3 से काट लेते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि आपको हर क्लास का बच्चा यहाँ में डायरेक्ट एकदम हाई डिजिट से काटूँ तो बच्चा कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। वो बच्चा जो क्लास 5th में भी है, जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, सैनिक स्कूल RMC, वो बच्चे भी देख रहे हैं, ठीक है, बड़ा बच्चा भी देखता हूँ। बिल्कुल बेसिक से नंबर से काटने की कोशिश है कि हर बच्चे को समझ में आया, ठीक है। 3 से काटते हैं, तो 3 छक्का दिया होता है 18, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ कितना आ जाएगा 20। एक बार और काटेंगे, ठीक है, 2 3 जा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10, 10 5 जा कितना होता है बच्चा 50। कितना होता है 50। तो 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर 5th क्लास का बच्चा होगा तो नॉर्मली उसके पास डेसिमल में आंसर आप पे आ जाएगा, सबका ही आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। कभी कभी फ्रैक्शन में भी देता है, तो फ्रैक्शन में आप लोग देख लीजिएगा। इसके 3 आंसर हैं। आंसर नंबर फर्स्ट, दूसरा कौन सा होगा भैया, दूसरा होगा डेसिमल में। दूसरा क्या होगा आपका, डेसिमल में। अब 3 का भाग जब 50 में देंगे तो कितना टाइम जाएगा बताओ जरा। 3 कम 3, 3 छक्का 18। अब 3 छक्का 18 आपके पास आ गया। देखिए 3 कम 3 20 था, 3 छक्का 18, फिर 20 आया, 3 छक्का 18 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये भी आपका आंसर होगा, ये भी क्या होगा जी, आपका आंसर होगा, ठीक है। तीसरा आंसर क्या होगा, तीसरा आंसर भी निकाल लेते हैं। तो सिंपल से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 50 से। कितने डिवाइड कर देंगे 50 से, ठीक है। तो 16 3 या 48 होता है वैसे तो सीरियल वाइज करते हैं। तो यहाँ पर 3 आ गया भैया, तो यहाँ 2 आ गया, ठीक है। 3 छक्का 18, तो रिमाइंडर आ गया 2। तो यहाँ पे जो तीसरा आंसर रहेगा वो आएगा 16 सही 2/3, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। देखिए ये 3 के 3 आंसर आपके पास आ गए। अब जैसा मर्जी वैसा है। ये अगर आपके पास किस में दे रखा है, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रखा है, इम्प्रॉपर में दे रखा है, तो भैया 50/3 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ये ऑप्शन तो ये टिक करोगे, ये दे रखा तो ये टिक करोगे, ये तो ये टिक करोगे, ठीक है। और तीनों लेवल जो मैंने आंसर लिखे हैं, ये 3 लेवल
3 क्लास के लिए है, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आंसर देख लेना, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 5/18 से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी आप लोगों के लिए होमवर्क में है, ठीक है। इसको आप लोग करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा अगर किसी को आए, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका कि यदि मुझे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़े, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में क्या करना पड़े, चेंज करना पड़े, तो भैया उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, तो भैया उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, बताओ जरा क्या करते थे। 5/18 वहाँ था तो 18/5 यहाँ करेंगे, 18/5 यहाँ करेंगे। अब यहाँ 100 दे रखा है तो भैया 100 लिख दो, क्या लिख दो, 100। तो यहाँ से जैसे मैंने काटा तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, तो 18 दुनिया आपके पास कितना, 36, ठीक है। 360 किलोमीटर पर आवर, बहुत तेज चल रहा है भैया ये, ठीक है। ये तो सुपर बाइक ही है, 360 किलोमीटर पर आवर, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है। उसी तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है तो भैया ये थोड़ा इसका हाफ ही होगा आई थिंक, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 50, ठीक है, 5 10 की 50, ठीक है। तो आपका 180 किलोमीटर पर आवर, तो ये पीछे वाले का आंसर हो गया बी ऑप्शन का। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, क्वेश्चन करने हैं, सॉल्व करने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी पूछ लेता है। अब क्वेश्चन को समझते हैं, जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ना उनको समझते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछता है, ठीक है, वो भी जरा देख लेते हैं। तो आपको ज़्यादा मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश करी है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्या कह रहा है जी पहला क्वेश्चन, एक ट्रेन है 3 घंटे में 51 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बताओ ऐसी गणना करें। ठीक है, गति कितनी होगी भैया। तो मैंने आपको याद करने का तरीका एक ही चीज़ सिखाया भैया कि आप जो है, ठीक है, फॉर्मूलों के साथ साथ लिखो। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू d/t, यही होता है। तो भैया d/t है तो स्पीड इज इक्वल टू ऑब्लिक में लिख लेता हूँ भैया मैं गति, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपके पास, 51 किलोमीटर। कितना दे रखा है, 51 किलोमीटर। और नीचे टाइम कितना दे रखा है, 3 आवर्स। कितना दे रखा है, 3 आवर्स। तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर, सॉरी 50 नहीं, आई थिंक 51 दे रखा है। वही मैं सोचूँ इतना कम कैसे हो सकता है, ठीक है, इतना कम पॉसिबल नहीं है, फिर वो कछुए की चाल से चल रहा होगा, ठीक है। 51 किलोमीटर और नीचे आपके पास 3 आवर्स दे रखा है, 51 किलोमीटर अपॉन 3 आवर्स, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 17 किलोमीटर पर आवर, ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, ठीक ही है, ठीक है। 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, वो चल रहा है। कुछ नहीं करना है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, बिल्कुल इजी वे है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है, जरा इसमें देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। अ पर्सन क्रॉस अ 60 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। भैया यहाँ पे आप फोकस करिएगा, कैमरा मैन जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। ये देखिए जरा, किलोमीटर पर आवर में पूछ लिया जी आपके पास, मैं यहीं पे खेल गया कि आपके साथ। अब जब आप जो करोगे ना वो भी ऑप्शन में होगा, गलत वाला भी होगा, सही वाला भी होगा, सब होने वाला है। 3 तरह के क्वेश्चन बने यहाँ पे। अब यहाँ पे पता है क्या है, देखो आपके पास डिस्टेंस तो दे दी, किस में, 600 मीटर में। किस में दे दी, मीटर में दे दी। तो भैया डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, वो कितनी दे रखी है, 600 मीटर दे रखी है, ठीक है। और टाइम दे दिया मिनट में, टाइम दे दिया मिनट में। तो मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि यूनिट हमेशा सेम रखो, या किलोमीटर आर में, या ऊपर किलोमीटर नीचे आर रखो, ठीक है, या ऊपर मीटर रखो नीचे सेकंड रखो। तो ऊपर दे रखा है मीटर में, नीचे दे रखा है मिनट में। अब या इसको किलोमीटर में चेंज कर लो, और इसको किस में चेंज करोगे आप, आर में चेंज करोगे। तो 2 लफड़े फंस गए आपके पास। तो क्यों तो शॉर्टकट करें, ऐसा करते हैं, मीटर तो दे ही रखा है, इसको सेकंड में चेंज कर देते हैं और फिर लास्ट में 5/18 से मल्टीप्लाई करके काम खत्म कर देंगे। हाँ जी वही करेंगे, ठीक। तो टाइम आपके पास कितना दे रखा है बच्चा, ठीक है, एक दे रखा है 5 मिनट्स। कितना दे रखा है, 5 मिनट। सेकंड की अगर बात करें तो 5 × 60। आपको पता है कि 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 5 मिनट में कितने होंगे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम भैया सीधा सीधा स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, d/t। तो d आपकी 600 मीटर है, कितना दे रखा है, 600 मीटर, ठीक। और टाइम कितना आ गया, 5 × 60, 5 × 60। अब आप उसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे लग गया था ऊपर 600 है तो मल्टीप्लाई का कोई फायदा नहीं है, वो कट जाएगा वैसे भी, ठीक है। तो 1 0 से भैया 1 0 कट गई, यहाँ 10 टाइम्स चले गया, ठीक है, और यहाँ से 2 टाइम्स। तो स्पीड इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गई, बताओ जरा। स्पीड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो भैया अब सर आंसर देखो जी, आंसर में चलो यहाँ तो नहीं है, जहाँ मोस्ट ऑफ द कंडीशन में होता है,
मोस्ट ऑफ द कंडीशन में होता है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आंसर है, ये आंसर नहीं है, किलोमीटर पर आवर में पूछा है बाबू, किलोमीटर पर आवर में। तुम बोलो सर सब कुछ सही कर रखा है, फिर यहाँ तो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। अभी तो यहाँ दे नहीं रखी मैंने ऑप्शन, वो मैंने जबरदस्ती नहीं लिखा, लेकिन कभी जहाँ आप एग्जाम में बैठोगे वहाँ आंसर दे देगा, ठीक है। आप टिक करके आ जाओ कॉन्फिडेंट है कि मैंने तो करके आ गया जी, बिल्कुल सही गलत करके आया हो, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में पूछा है, अब आप किलोमीटर पर आवर में, ठीक, तो 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 18/5 से क्या करेंगे, आपका मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको जब चेंज करेंगे टू कन्वर्ट, किस में था, मीटर पर सेकंड ना, मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आर, क्लियर हो गया। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 18/5 से, तो 18 दूनी हो गया भाई 36/5, ठीक है। अब बताओ कितना, 5 7 35, 7 पॉइंट समथिंग के अराउंड इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, 7 पॉइंट समथिंग है, 7.2 यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 7.2। तो 7.2 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, यहाँ यूनिट नहीं दे रखी, लिख दीजिएगा किलोमीटर पर आर, यूनिट बहुत जरूरी है। अब यहाँ एग्जामिनर थोड़ा बच्चे के साथ खेल लेता है, कैसे खेल लेता है, यहाँ तो दे दिया भाई 7.2 किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन नंबर ए हमेशा गलत देगा, यहाँ पे दे देगा आपके पास, सपोज यहाँ मैंने ये दे रखा है, उसको छोड़ दूँ मैं 2 मिनट के लिए, तो यहाँ पर देता हूँ मैं 7.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 7.2 किलोमीटर पर आवर भी दे दिया, और एक भैया मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया। मैं एग्जामिनर होता मैं तो जरूरी यही करता, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द 10 में से 8 बच्चे इसको टिक करते, ठीक है। 9वां बच्चा जो होता वो जल्दीबाजी में देखता है कि 7.2 है, इसको टिक करता, बी देखता ही नहीं, और जो एक जो ब्रिलियंट होगा वो इसको टिक करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। पहले आपको देखना है कि आपको भाई यूनिट सेम दे रखी है, यूनिट सेम तो यूनिट को सेम करने की कोशिश करो, इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन आपका मिनट पे लेके आया। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ बताई जा सके एक ही वीडियो में, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और मजा आएगा। चलो यहाँ भी देख लेते हैं भैया, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन कवर डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, ठीक है। आपके पास डिस्टेंस दे रखी है, कितनी डिस्टेंस, ठीक है, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, ठीक है, इन 8 आवर्स। टाइम कितना दे रखा है बच्चा, टाइम दे रखा है भैया 8 आवर्स, कितना दे रखा है, 8 आवर्स दे रखा है। हाउ मच डिस्टेंस वी कवर्ड इन 2 आवर्स, देखिए वो कह रहा है 480 किलोमीटर चलता है वो कितने घंटे में, 8 घंटे में। जब उसने ये चीज़ कवर अप करी होगी तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, कुछ ना कुछ क्या रही होगी, उसकी स्पीड रही होगी। दूसरी कंडीशन में पूछ रहा है कि ये 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो कौन सी चीज़ कॉमन रहेगी, स्पीड। कौन सी चीज़ कॉमन रहेगी, स्पीड। 2 घंटे वाली बात तो उसने बताई नहीं है, सिर्फ आपके पास क्या बोला कि 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो भैया बिना स्पीड के कैसे तय करेगा, तो स्पीड कहाँ से निकलेगी, जो ऊपर वाली कंडीशन है। तो क्वेश्चन हमेशा कंडीशन के साथ करेगा, ठीक है। तो स्पीड यहाँ से हमारे पास निकल जाएगी। तो स्पीड की जो वैल्यू है बच्चा वो क्या निकलेगी, जरा देख लेते हैं। 480/8, तो 8 छक्के 48, 60 किलोमीटर पर आवर। एक बार जरा यूनिट भी देख लीजिएगा, यूनिट क्या दे रखी है आपके पास, किलोमीटर में दे रखी है, आर में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आ गई, आपकी स्पीड आ गई, आपके 2.5 नंबर मिल गए। अब बचे 2.5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन था आपका क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। कंपटीशन में पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं जी आगे, अब क्या होने वाला है जरा वो भी देख लेते हैं, बिल्कुल देखेंगे जी। देखिए ये रहा 60 किलोमीटर पर आवर क्या की स्पीड आ गई, टाइम कितना दे रखा है, 2 घंटे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ जरा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो भैया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 किलोमीटर तो भैया दे रखा था, मल्टीप्लाई टाइम 2 घंटे का निकालना था, तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 किलोमीटर। समझ में आ गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं समझा के कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप जब करोगे तो 2 मिनट में कर जाएगा। और एक चीज़ आपको बताऊँ, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आपको MCQ में दे रहा है ना, तो इसका मतलब जो डिजिट्स देगा वो ऐसी डिजिट्स देगा जो एकदम से कट जाए। कोई हार्ड डिजिट नहीं देगा जिसमें डेसिमल आए, फ्रैक्शन आए, वैसे नहीं देगा। ऐसी डिजिट देगा हमेशा जो एकदम से कट जाए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कॉन्फिडेंट लोड नहीं करना है अपना। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से करना है ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब बस कवर डिस्टेंस 190 किलोमीटर, कितना कर रहा है भैया, 190 किलोमीटर कर रहा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आपके पास कितना दे रखा है,
ठीक है, 190 किलोमीटर। क्लियर हो गया। इन 6 आवर्स, यानी कि टाइम आपके पास कितना दे रखा है भैया, 6 आवर्स दे रखा है। कितना दे रखा है, 6 आवर्स आपके पास क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। और 20 मिनट भी साथ में दे रखे हैं, एंड 20 मिनट, कितना मिनट, 6 आवर एंड 20 मिनट। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये दे रखा है। फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का भी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं भैया, कि जो एवरेज स्पीड है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जरा वो भी सीख लेते हैं। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, एवरेज स्पीड ध्यान दीजिएगा। कभी देखा एवरेज निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं, अगर आपका 2 नंबर है, 2 नंबर का एवरेज कैसे निकलता है, 2 नंबर सपोज एक ए है एक बी है, दोनों का एवरेज कितना होगा, अपॉन 2। 3 नंबर का एवरेज दे रखा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस अपॉन 3, ये एवरेज निकलता है, ठीक है, जिसको मीन बोलते हैं इसको ज़्यादातर। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, आपके टोटल डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। अगर वो बोलता है कि भाई यहाँ से यहाँ 50 किलोमीटर चला, फिर 40 और चला, फिर 60 और चला, यहाँ से यहाँ 2 घंटे लगाए, फिर 3 घंटे लगाए, फिर 4 घंटे लगाए, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो भैया टोटल डिस्टेंस ऐड कर लो, टोटल टाइम ऐड कर लो और डिवाइड कर लो, ठीक है, और आपका एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ये आपके पास आ जाता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 190 किलोमीटर, 6 आवर 20 मिनट दे रखा है। तो भैया मिनट को मैंने आपको बताया था किस में चेंज करेंगे, आवर्स में चेंज करेंगे। आवर्स में चेंज करेंगे, देखिए तो 20 अपॉन कितना आ जाएगा भैया, 60, तो 1/3 यानी 0.3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपके पास, 0.3, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी थी भैया, 190 किलोमीटर, कितनी थी, 190 किलोमीटर। और अगर टाइम की बात करें तो 6 घंटे तो दे रखे हैं, 6 घंटे दे रखे हैं, तो 6.3 के अराउंड इसकी वैल्यू आएगी, 6.33 के अराउंड इसकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी। और आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, जैसे आप डिवाइड करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी जरा वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। आप ज़्यादा सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे उस टॉपिक पे, तो कुछ नहीं करना है आपको, 6.33 कंटिन्यूस आगे चलता रहेगा, रुकेगा नहीं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा देते हैं, तो 190 अपॉन 63, 1 0 और बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो आप वो काटोगे तो इसकी जो वैल्यू है, आई थिंक 30 के अराउंड इसकी वैल्यू आएगी, देख लीजिएगा आप, 30 पॉइंट समथिंग के अराउंड इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। 6 3 18 इसी के आसपास आएगा। 30 की आप सॉल्व कर लेगा, 30 पॉइंट समथिंग आएगा, तो राउंड ऑफ हम 30 के अराउंड इसको ले लेंगे। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। स्पेस नहीं है इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया वो, लेकिन 30 की देखो ध्यान से देखना, देखिए ये 40 जा रहा है, 25 जा रहा है, 45 जा रहा है, और 3 के मल्टीपल में वो आ रहा है, तो 30 के अराउंड इसका आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। राजधानी एक्सप्रेस है भैया, कवर डिस्टेंस करती है 441 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर करती है, 441 किलोमीटर क्या करती है, आपका डिस्टेंस कवर करती है न्यू दिल्ली से लखनऊ तक, ठीक है। और कितना टाइम लगाता है, 4 घंटे 30 मिनट। व्हाट इज स्पीड पर आवर। अब यहाँ पे मिनट वाला क्वेश्चन डाल दिया उसने कि भैया मिनट निकालना है, तो मिनट निकालना तो ज़्यादा हार्ड चीज़ तो नहीं है, सिंपल सा ही चीज़ है भैया, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है 441, ठीक है। और यहाँ पे टाइम लिमिट कितनी दे रखी है, 4 घंटे 30 मिनट, यानी कि 4.5 घंटे। समझ में आ गया, यहाँ पर शॉर्ट मार दिया मैंने, 4.5 घंटे। व्हाट इज द स्पीड। तो भैया निकाल लो 441 अपॉन 4.5, ठीक है, ये हो गया जी आपका। अब जाके इसको सॉल्व कर लो, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है, ठीक है। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, सिंपल सी कैलकुलेशन है। सब कुछ मैं ही बताऊँगा तो आप लोग क्या करोगे, वीडियो देखते रहोगे, एक तरह से सोचते रहोगे, तो कैलकुलेशन करिएगा, आंसर इसका आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आपकी आज टाइम एंड डिस्टेंस की आज की ये वीडियो थी जो आप लोगों को करनी है, ठीक है। पूरी वीडियो को अच्छे से 1 बार 2 बार देखें, बारीक बारीक चीज़ें मैंने बहुत सारी डिस्कस करी है आपके साथ, ठीक है। कैसे आप यूनिट का कन्वर्जन करेंगे, कैसे तीनों फॉर्मूले आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बार बार देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और समझ आया ना भैया, तो ये चीज़ यार, ये चीज़ ध्यान रखना, लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और यहाँ पे शायद दूसरा भी होगा, हाँ, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो भूलिएगा नहीं। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।